क्या तुम्हें पता है? No way! Me doing homework, me and studying just don't go together. क्या तुम्हें पता है? तुम्हें स्कूल बॉय रन अवे तो खेला ही होगा, लेकिन तुम्हें इसकी बैक स्टोरी तो जानी ही नहीं होगी। तो आज मैं बताता हूँ। पहले बताता हूँ इन सब का नाम। पहले आता है अपने पापा का। पहले मैंने दिखा देता हूँ। पहला आता है इन पापा का। इनका नाम है पैब्लो जेनेडी। मेरा नाम जेनेडी पैब्लो। और इनकी मम्मी का नाम, और इनकी मम्मी यानी कि गैलियो पैब्लो। और हमारा नाम यानी कि हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम जो कि है एंड्रयू पैब्लो। सबूत के लिए अभी दिखाता हूँ। बड़े सबूत हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एंड्रयू लिख रहा है यहाँ पर। एंड्रयू का इसका सरनेम नहीं लिख रहा है, पैब्लो। तो इसलिए नहीं लिख रहा है। और हाँ, अब मैं बताने वाला हूँ कहाँ से बिलोंग करती है ये आप चप्पल देख के समझ ही गए होंगे कहाँ से बिलोंग करती है। जूते वगैरह सब देख के समझ ही गए होंगे, लेकिन तब भी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ये रशिया से बिलोंग करती है। हाँ, तुम्हें देखो भाई, फ्रेंड इसको फुल कर दिया तो तुम्हें ये लग रहा होगा ये अमेरिका से, लेकिन नहीं, ये एक रशियन फैमिली। देखो कुछ साफ साफ देख लो, एक रशियन फैमिली है। और हाँ, अब दूसरी बात, कौन है ये फिशरमैन और ये क्लॉट कौन है? तो मैं बता दूं, फिशरमैन एक, पहले इसे क्लॉट को स्पॉन कर दूं। Strike the box! तो भाई ये तो स्पॉन नहीं हो रहा, लेकिन मैं बता दूं, ये जो क्या होता है, ये क्रिएचर है ना, ये कोई और ये ना, ये स्कूल बॉय रन के गेम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा फेमस है। फेमस रोल है। और अब बात करें फिशरमैन की, तो फिशरमैन एक कोई कुछ भी नहीं है कि फिशरमैन का कोई भी रोल आज तक दिखाया भी नहीं गया है। कुछ भी दिखाया नहीं गया है। तो एक सेकंड, कुछ नहीं है, उसका अभी तक रोल दिखा भी नहीं है। तो ना I need to create a smoke screen. Ow! How could you miss that? तो मैं ना, ये एक सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इस पूरी हिस्ट्री में तो, और बताऊँ, फिशरमैन एक पूरा एक करोड़ अभी तक दिखाया भी नहीं गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लॉट है ना, क्लॉट एक कुछ है। क्लॉट ज़्यादातर लोग वैनम की तरह मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इन्हें तो बैकरूम की तरह ना वो मानते हैं। तो ऐसे मर गया, लेकिन मैं आपको बता दूं अब ये दूसरी बात, क्योंकि ये बात बताऊं, क्योंकि ना अब अब हम बताएंगे अपने मॉम एंड डैड की बातें।
मॉम एंड डैड की बातें अब बताता हूँ कि मॉम की बात है कि मॉम ने एक बहुत पुराने में एक डांस देखा, नहीं मतलब एक वो देखा था, एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें फिशरमैन आपको दिखा होगा, उसके हर रोल में वो दिखाता है कि मैं एक फिशरमैन हूँ, I hate running. लेकिन वो बस एक नाटक करता है, क्योंकि वो एक किडनैपर है और किडनैपर को देखते ही वो नहीं देखती, और इसमें आपको ऐसे तीन दिखते हैं, इनमें से आपको एक बताता, एक है एस्केप का जो Have you played the Mattel yet? If not, go download it now. आपको एक पता होगा कि इसमें 3 मोड होता है, इसमें एक में हमें बताया गया कि हमें एस्केप करके बाहर खेलना होता है, लेकिन सेकंड वाला ना फिर थर्ड वाला बताया, तो फर्स्ट में 3 एक्स बताए गए हैं, एस्केप, आउटडोर्स और हॉरर। एस्केप में होता है हमें पता ही होगा, हमें ना एस्केप करना होता है, जैसे कि ये एक अनलॉक रहता है, लेकिन ये एक्ट 2 में कुछ टाइटल वगैरह सब लोग हो गया है, तो हमें आउटडोर्स में जाकर ना हमें करना होता है कि हमें पता है करना क्या होता है, हमें करना होता है कि हमें ना इन दोनों की जोड़ी तोड़नी होती है, बाहर जाकर मतलब हमें इनको बाहर ले जाके तोड़नी होती है, इनकी जोड़ी, यानी कि डायरेक्ट कुछ किए नहीं दौड़ती। उसके लिए इन दोनों का नाम बता दूं, पहले इस लड़की का नाम है वीका और इस लड़के का नाम है एगोर, और तो इसकी कहानी तो मैंने सुना दी एक्ट 2 की, अब बताना एक्ट 3। तो मैं बता दूं एक्ट 3 की कहानी, ये एक्ट 3 में ये जो घर है ना, ये और किसी का नहीं, जो कि हमारे से बचकर रह रहा है, वो कोई और ही नहीं, फिशरमैन है, जो कि एक्ट 3 में उसको किडनैप करने वाला है। बताओ किसको? एंडी को किडनैप करने वाला है, उसमें एस्केप करने वाला है, हम एस्केप करेंगे, तो इसमें उसकी डेट बताई गई है, तो मैं बता दूं इसकी डेट है 27 तारीख 5 महीना और 2027, यानी कि अगले साल यानी अगले साल ही वो होने वाला है। क्या वही होने वाला है क्या? अगले साल ही वही होने वाला है, क्या तुम सोच रहे हो? अरे वही, ये सारे एक्ट अनलॉक होने वाले हैं, ये एक्ट 2 ना 2026 में होगा, और ये एक्ट 3 होने वाला है बहुत जल्दी, ये होने वाला है 2 साल बाद, 2027। तो वो पता है, तो मैं इसकी सारी बैक स्टोरी पता है। तो ये जो गिफ्ट देख रहे हो ना, ये फिशरमैन ने रूप बदल कर उसके दोस्त आइगोर, इस ईगोर का फेस बदल कर, ईगोर का सब कुछ बदल कर आया था, इसको भी मिला था दोनों। ये जो होता है ना, ये इसका फेस बदल कर आता है, और ये इसको भी गिफ्ट देता है नॉर्मल वाला, ताकि किसी को शक ना हो। और एक्ट 3 में हॉरर में एक्ट 3 में एंड्री को देता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें क्या होती है टॉफ़ी, तो टॉफ़ी जैसी खाते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, और उसकी सारी लाइव इंफॉर्मेशन आ जाती है, और उसमें होता है एक कैमरा जिससे वो सबको देख सकता था, और ना उसको एक टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इसको कंट्रोल कर सकता था, जैसे एक रोबोट की तरह, वैसे ही था। फिशरमैन ने इसको कंट्रोल किया। और बात करते हैं क्लॉथ की बातें ये है कि कुछ लोग इसे समझते हैं कि कुछ लोग इसे समझते हैं No way. Me doing वेनम, homework. और Me and studying कुछ just लोग don't go together. कुछ लोग इसे समझते हैं, क्या बोलते हैं, बैकरूम के
बैक्टीरिया की। Oh! Help! Huh? Come here! तो कुछ लोग से कम Come बैक्टीरिया, on! Run 3 laps around the house! कुछ लोग समझते थे कि बैक्टीरिया की, तो उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितनी होगी? जिनने वैनम का लिया है ना, उसकी होगी 60%। और जिनने बैक्टीरिया का लिया है उनकी होगी 100%, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया की तरह ही I hate running. बैक्टीरिया की तरह ही ये गेम वालों ने डाला है। So, where you are? Ah! Come on, तो faster! इसलिए हुआ है। Understand the good way. Will be the best. तो इसलिए, और क्लॉट का कुछ लोग कहते हैं कि क्लॉट फिशरमैन के लिए हुआ है, लेकिन ऐसा गलत है। क्लॉट एक अपने आप एक क्रिएचर है Last lap! जो कि एक बैकरूम्स होता है। और कुछ लोगों को बैकरूम्स का मतलब पता नहीं है, तो बैकरूम्स का बता दो कि एक इनफाइनाइट रूम, जिसमें ना हर जगह जाओगे वो एक इनफाइनाइट जगह होगी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक हर इनफाइनाइट रूम Good job! में Now जाओगे go और study उसमें quickly! अकेले तुम और तुम्हारे साथ एक और भाईचारा होगा, भाई होगा, और भाईचारा ऑन टॉप। तो भाई होगा जिसका नाम होगा बैक्टीरिया, जो आपको पकड़ेगा। तो अगर हम ना इसके लास्ट बॉर्डर के पे चले जाएंगे, देखो वहाँ उस पेड़ के 2 मीटर के आगे चले गए ना, देखो पता किसके पेड़ के, देखो उस पेड़ के 2 मीटर आगे चले गए ना, तो हम पहुँच जाएंगे सीधा 2 मीटर, तो हम पहुँचेंगे सीधा क्या बोलते हैं उसे, बैकरूम्स के अंदर गिर जाएंगे हम लोग। बैकरूम्स के अंदर गिरने के बाद बैकरूम्स के अंदर हम गिर 220 squats quickly! One, चल जाएंगे। और 2. तो अब हम पता है क्या करने वाले हैं। तो अब तो यही थी आज की कहानी। तो ये जो वीडियो होगी आप मेरे चैनल पे देख लेना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बाय बाय, टाटा टेक।